हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे द कंपनी रूल 1773 टू 1858। कि कंपनी रूल के अंदर जो फर्स्ट एक्ट था हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, हम क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी चीज़ को रेगुलेट करने की बात हो रही है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या चीज़ें थी तो हम देख लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप चार्ट के थ्रू कुछ भी समझते हो, खासकर यूपीएससी जो कि पूरा चार्ट का ही खेल है, बिकॉज जब हमें रिवीजन करना होता है तो हमें ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स चाहते हैं ताकि हम जिनको क्या कर सके, याद कर सके। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था, देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का फर्स्ट हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। इस टाइम क्या कर लिया था, ब्रिटिश ने डिसाइड किया था इसी टाइम कि अब वो क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब वो लोग रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि जो अब EIC, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, उसको ब्रिटिश क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। उनका मेन मोटिव था अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इसका क्या है, लेड फाउंडेशन फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसी टाइम क्या हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीके से फाउंडेशन रखाया कि आप क्या करेंगे, वो लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, उस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, ये हुए उसके सिग्निफिकेंस। अब उसके फीचर्स देख लेते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो देखो, उसके फीचर्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का। फर्स्ट फीचर था, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, देखो जो बंगाल का गवर्नर था उनको अब क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल बना दिया था। बंगाल का नेम में थोड़ा फर्क है, इसका मतलब उनका डेजिग्नेशन थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है, गवर्नर थे वो पहले बंगाल के, अब उनको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था इस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बिकम सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनको यहाँ का मतलब कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया, कि मतलब अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इसका क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वाज फॉर्म टू असिस्ट गवर्नर जनरल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, उसमें 4 मेंबर्स को क्या किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनाया गया 4 लोगों को, जो कि क्या करेंगे, गवर्नर जनरल को असिस्टेंट मतलब गाइडेंस प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इसका क्या था, ऑफिसर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड्स। और जो भी ऑफिसर्स थे उनको साफ मना कर दिया गया कि आप किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, मतलब क्या कर दिया गया, जो भी ऑफिसर्स हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स के, उनको प्राइवेट ट्रेड मतलब अपना अलग से कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे कि एक्चुअली में आपके प्रीलिम्स में क्या पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरिंग हेस्टिंग थे। ठीक है, देखो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल कौन थे, वॉरिंग हेस्टिंग। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या किया गया था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, मतलब इस्टेब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें क्या किया गया था, 1 चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट जब बनाया गया तो उसमें 1 चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया और 3 जजेस को अपॉइंट किया गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे चीफ जस्टिस फ्रॉम 1774 टू 1783। जब सुप्रीम कोर्ट बना तो वहाँ के
चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्फे, जिन्होंने कब से कब तक वर्क किया? जिन्होंने 1774 टू 1783 तक क्या किया है? वर्क किया है। तो ये क्वेश्चन ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।